नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय जिले के बीरपुर प्रखंड के मलहडीह गांव में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है स्कूल में। एक छात्रा की नाबालिग जो छात्रा थी 14 साल की, उसका लाश फंदे से लटका हुआ मिला है। और इस पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं इसमें लीपापोती किया जा रहा है। और जहाँ तक रही बात लाश में, जो देखा गया है वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी ने देखा है, उसमें जिस दुपट्टे से उस लाश को टांगा गया है, जिस तरह से वो लटका हुआ है, उस तरह से कभी भी फांसी नहीं लग सकती है। और इसमें कहीं न कहीं ऊपरी दबाव के कारण जिला प्रशासन उसमें लीपापोती करने के लिए पूरा पूरा प्रेशराइज है। यहाँ पे हमारे और भी पत्रकार मित्र पहले से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस तरह की घटना में, जो घटना यहाँ पे हुआ है, इसमें आप अपने स्तर से देख रहे हैं, क्योंकि आप शुरू से स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो घटना है, आप जब हम ये कवर करने के लिए नहीं आते, लेकिन जब सुसाइड नोट एक 8वीं कक्षा की लड़की सुसाइड नोट 12th पास के जैसे कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। और उसके सुसाइड नोट को आप पढ़ के देखिए तो ऐसा जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट छपी है, मैं उसी का ज़िक्र कर रहा हूँ, उसमें एक भी अशुद्धि नहीं है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की का जो सुसाइड नोट है, वो पहले तैयार करवाया गया। पहले इसलिए तैयार करवाया गया क्योंकि उसका कॉपी को पढ़िए, कॉपी में लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र। थोड़ा सा दिखाइएगा, कॉपी कॉपी जाति प्रमाण पत्र में जाति ठीक से नहीं लिख पाती है, प्रमाण नहीं लिख पाती है, पत्र ठीक से नहीं लिख पाती है, तो हम कैसे मान लें? आवासीय लिखा हुआ, आवासीय उसको ठीक से नहीं लिखने आता है, जीनत ठीक से लिखने के लिए नहीं आता है। तो ये भी हो सकता है कि पहले सुसाइड नोट तैयार करवा लिया गया, उसके बाद फांसी चढ़ा दिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि इस घर में कोई फांसी हो गया, इस घर वाले को तो पता होगा ना। अगर हम कहते हैं कि ये सुसाइड है, तो घर का टेंशन है, तो भाई घर छोड़ के वो कहीं स्कूल में जाएगी फांसी लगाने? कैसे कैसे संभव है? जिस तरह से बोल रहे हैं, कहीं न कहीं इस पे जो स्कूल के जो प्रशासन है, उस पे भी सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से स्कूल में लाश टंगा हुआ मिलता है, कहीं न कहीं उसमें वहाँ के जो शिक्षक हों, चाहे वहाँ के जो गार्ड हों, उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। इसमें कहीं न कहीं वो कन्फर्म रूप से हम कह सकते हैं उसमें कहीं न कहीं है। क्योंकि अगर कोई भी, चूँकि एक बिल्ली का बच्चा भी अगर किसी रूम में रहेगा, तो वो पता बाहर के आदमी को पता चल जाएगा कि हाँ, ये अंदर में एक बिल्ली का बच्चा है, कुछ ना कुछ है। और एक इंसान का बच्चा अंदर में टंगा जाए, कहीं पंखे से लटक जाए, तो ये पता नहीं चले एक गार्ड को, ये भी कि कहीं न कहीं सवाल इस पे खड़ा होता है। एक बात हमको बताइए, आपको इस कैमरे में हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना? आप बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट टाइम 13 घंटे से हम बंद हैं इस कमरे में। ये तो कोई नहीं बता सकता है। और जो सुसाइड वहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, वो भी सवाल के दायरे में है। क्योंकि जो अक्षर लिखा हुआ है वो 13-14 साल की बच्ची इस तरह से नहीं लिख सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह से नहीं लिख सकते। कहीं न कहीं इसमें प्री प्लान करके इस तरह का किया गया है। और बताते हैं, लड़की यूट्यूब नहीं देखती थी, मैंने उसका पूरा हिस्ट्री खंगाल लिया। गूगल पे वो किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल जैसे आत्महत्या वाले मामले हो, वो नहीं लिखती। घर में टीवी नहीं लगा हुआ है कि सीरियल देख के ये कदम उठा सकती है। उसके बाद इसका यूट्यूब हिस्ट्री में किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई भी मूवी नहीं है। भाई जब मूवी नहीं है, लड़की को ज्यादा दिमाग नहीं है, लड़की कम एज की है, 13 साल की है, उसके बाद इस तरह से सुसाइड नोट तैयार करती है, वो फांसी लगा लेती, ये कैसे संभव है? हम कह सकते हैं कि चाणक्य चाणक्य एक होशियार लड़का था, यूट्यूब से पढ़ा था। हम कह सकते हैं सोनू यूट्यूब से पढ़ा था। इस लड़की के पास ऐसा कौन सा दिमाग था जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया? जिस तरह से हम लोग भी देख रहे थे उस कॉपी को, जो छात्रा कॉपी में, अपने कॉपी में हैंडराइटिंग लिखी हुई थी, उसमें जिस तरह से हैंडराइटिंग है और जो दैनिक भास्कर ने अपने पेज पे छापा है, वो हैंडराइटिंग दोनों मिसमैच कर रहा है। क्योंकि जो लिखा हुआ है उसका लिखावट और जो बच्ची का ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, उसमें भी फर्क है। और ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लान साजिश हो सकती है। एक चीज और यहाँ पे सामने आ रहा है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक और लड़की के माताश्री से दोनों में कुछ बात हुआ है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। उस मैटर पे आप क्या स्टडी किए? सर देखिए, सबसे पहले उनकी माता से मेरी बातचीत हुई, उनकी माता ने बताया है कि सुबह में मेरी बातचीत हुई, ठीक है।
एक सुबह में कॉल रिकॉर्डिंग वो कॉल रिकॉर्डिंग उधर से किया गया है, ठीक है ना? इनके हाँ, शिक्षक के द्वारा। और हम जब यहाँ पर आए तो इनके मोबाइल में मान लीजिए कि हम आपको कॉल करते हैं, हिस्ट्री में मेरा नंबर आपका होना चाहिए। इसके घर में किसी को पता नहीं है कि हिस्ट्री किसको कहते हैं। तो भाई आपके हिस्ट्री में गायब है या नंबर, ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरा बात ये आता है, शिक्षक ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लड़की आपकी बड़ी हो गई है, 13 साल की हो गई है। कहीं न कहीं ये संकेत भी मिल रहा है कि ये शिक्षक बता रहे हैं कि 13 साल की कुछ हो जाए या फिर कोई ऐसा मामला ज़रूर हुआ होगा, जो हो चुका होगा, उसको इंडिकेट ये शिक्षक कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें ये तो एक चीज और है ना कि अगर ठीक है बातचीत हो सकता है, एक पेरेंट्स और एक शिक्षक में बातचीत हो सकता है, लेकिन उसका कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना कहीं ना कहीं ये पहले से साजिश चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल और हम बताते हैं, उस कॉल रिकॉर्डिंग में थोड़ा-सा हिस्ट्री को हमने जाके उठा के देखा, ये कॉल पहली बार जो है 8 नवंबर को कॉल किया गया। उसके बाद 4 कॉलिंग है, 4 कॉलिंग करने के बाद उधर से फ़ोन को कट किया गया है। उस समय का इतिहास बता सकता है एक मोबाइल, लेकिन 2 से 3 दिन पहले कॉल किया गया है, उसका इतिहास नहीं बताता है। या तो कॉल हिस्ट्री से उसका नंबर डिलीट कर दिया गया है और वो भी कैसे किया जा सकता है? एक नंबर का कॉल हिस्ट्री एक ही दिन के लिए कैसे डिलीट किया जा सकता है? ये भी तो सवाल के घेरे में है ना। तो आप देखेंगे तो ये मर्डर मिस्ट्री कुछ अलग सा ही एकदम फ़िल्मी जैसा दृश्यम टाइप का जो मूवी आता है, उस टाइप से ये बना हुआ है या फिर कोई किसी को बचाने के लिए इस तरह का बिहेव इन परिवार गरीब परिवारों के साथ कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। प्रशासन से इतना होना चाहिए कि सीडीआर को निकाला जाए। एक शिवम या शिवानी लड़की का नाम आता है, उससे पूछताछ की जाए, ठीक है? उसके बाद इसके कॉपी में जितने भी नंबर्स हैं, उनका ट्रायल किया जाए। एक सनातन कुमार का नाम आता है, उसका भी ट्रायल किया जाए। जब तक इन सारी चीज़ों को ये ट्रायल नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि यही है? अगर हम खुद से मनोभावना बना लें कि ये सुसाइड है, तो भैया ये होगा ही होगा। हम उन चारों पहलुओं को हमको देखना होगा, कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर, उसके बाद ये क्या कहते हैं जो पियून है उसको देखना पड़ेगा। फिर वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी तो नहीं हो सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देखना पड़ेगा, एफएसएल की रिपोर्ट है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आप सुसाइड नोट तैयार करके दे दीजिए तो इसका मतलब क्या है कि आत्महत्या थोड़ी हो गया। उसकी जाँच होगी और एसपी साहब ने खुद कहा है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। और अब देखना है कि कहीं एसपी साहब ने पहले आगाह तो नहीं किया कि आधा से अधिक लोग इस मूवमेंट को रोक दें, ये भी हो सकता है। एक चीज और, जिला प्रशासन जो पुलिस कप्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें उसमें उनके द्वारा ये कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का ही मामला लगता है, प्रेम प्रसंग में ही सुसाइड हुआ है। सुसाइड मतलब इसको एक कह सकते हैं सुसाइड पेश किया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? देखिए, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि सुसाइड अति प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रेम प्रसंग ना कोई हत्या कर दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि चपरासी हत्या कर दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि कुछ दिन पहले उस शिक्षक से बातचीत का कॉल हिस्ट्री मिल रहा है तो कुछ ना कुछ बात हो। आप जब तक तमाम पहलुओं को आप नहीं देखते हैं, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि यही हुआ होगा? एक सुसाइड नोट दे दिए बस सुसाइड तैयार हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी जाँच होगी ना। हमारे साथ यहीं के समाज सेवी हैं, हम इनसे भी जानते हैं चूँकि यहाँ के लोकल हैं और यहाँ आस-पास उस लड़की को भी देखा क्या करते थे, उस लड़की का किस तरह का बिहेव था? बिहेव जैसा कि हम लोग जानते हैं, पता किए हैं उनके परिजन से और स्थानीय उनके साथी से, ये जो लड़की थी उतना परिपक्व नहीं थी। जितना उसमें लिखा गया है, जितना बयान बना रहा है प्रशासन, उस तरह का भी नहीं है। और जहाँ तक सुसाइड नोट्स की बात करते हैं, ये कतई उचित नहीं है कि उसको ऐसा कहा जाए कि वो बच्ची ने लिखा है। उसका कॉपी है और वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों में मैच किया जाए, दोनों में आकाश-पाताल का अंतर दिखाई देगा और उस तरह का बच्ची लिख ही नहीं सकती है, कदापि नहीं, असंभव। क्योंकि जिस तरह से सुसाइड नोट लिखा गया है, वो एक ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोफेशनली लिखा गया हो और 13-14 साल के बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको इस तरह से सुसाइड नोट लिखने के लिए आना, ये शायद संभव नहीं है। अब कहाँ से ये जिला प्रशासन इस तरह की बगैर जाँच किए हुए और कुछ हमारे प्रेस के मित्र लोग भी छाप देते हैं इस चीज़ को,
कि जो सुसाइड की ये घटना है, इस पे सवाल खड़ा होता है। इतना बचपन से रहा है वहाँ तो कोई नहीं बोलता है पागल है। डीएसपी एसपी यहाँ आके देख के रखा है, बोलता है कि पागल है लड़की, अपने सुसाइड कर लिया है। देखिए किस तरह से यहाँ जो बचपन से जिस बच्ची को देख रहे हैं यहाँ के लोग, और ये बता रहे हैं वहाँ का मतलब मानसिक रूप से लड़की पूरी तरह से स्वस्थ थी और वहाँ पढ़ने लिखने जाती थी। सभी पनौती बात बना रहा है, झूठ बोलता है। ऐसा डीएसपी एसपी को चप्पल मारना चाहिए। यहाँ चूंकि शुरू से है, जिस दिन से घटना हुआ है उस घटना को ये शुरू से कवर कर रहे हैं, और यहाँ जिस तरह की घटना हुई उसकी बारीकी से ये लोग देख रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि घटना में आखिर क्या तथ्य है, किस तरह का आप लोगों के एंगल से क्या लगता है। इसमें जो रिपोर्ट आने की बात बताई जा रही है, तो सवाल तो कई पैदा वहाँ से हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही है, जो बंद कमरे में बच्ची गई कैसे। दूसरा सवाल ये है, जो उस बंद कमरे में बच्ची टंगी है और ताला लगा के कोई चले गए, पता भी उनको नहीं चला। अगर लड़की उस कमरे में है भी, छुप गई होगी मान लेते हैं, और बाद में वो सुसाइड की होगी, जो सुसाइड नोट में बताया जा रहा है, जो 13 घंटे से इस कमरे में मैं बंद हूँ, कोई नहीं आया जा रही हूँ। तो परिवार के लोग, जो उनकी माँ है वो बता रही है 13 घंटा का मतलब एचएम बता रही है, जो हम विद्यालय 3:30-4 बजे बंद करके गए, उस 13 घंटा को आप जोड़िए, 5 से 5:30 या 4:30 का समय आया होगा। और लड़की की माँ 4 बजे जाती भी है विद्यालय, गार्ड को कहने के लिए जो खोलिए, कहीं हो सकता है मेरी बच्ची उसमें हो, और गार्ड उसको खोलता नहीं है, धक्के देकर भगा देता है। उनके माँ के का ये आरोप है। तो अगर सुसाइड भी है, तो अगर उस समय गार्ड उस कमरे को खोल देता तो बच्ची उसमें जिंदा मिलते। ऐसी संभावना ऐसी संभावना वहाँ हो सकती थी, लेकिन ये सब भी कुछ नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। अच्छा, एक चीज अभी आप बोल रहे थे, उस चीज का जिक्र हम करना चाहेंगे कि बच्ची के जो माँ हैं उनको ये कैसे लगा कि मतलब स्कूल में ही हमारी बच्ची हो सकती है। जो लड़की की माँ है, मैं बराबर उनसे बातचीत इधर किया, पूछा इस दौरान, कवरेज करने के दौरान, तो वो बता रही हैं, जो जब बच्ची स्कूल पढ़ के उसके बाद कोचिंग जाती थी, और कोचिंग से वो घर आते थे, 5 बजे के करीब घर आ जाते थे। जब वो घर नहीं आई है, तब ये विद्यालय पर या इधर उधर ढूंढने लगे, बेटी कहाँ, इधर उधर ढूंढने लगे। उसके बाद ये विद्यालय पर गए हैं। रात में शायद अभी जो बता रही थी, जो उनके हस्बैंड फोन किए, जो विद्यालय में देख लो कहीं वहां हो, तब ये लोग गए हैं। तो जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है इस पे जिस समय अगर ये लड़की की माँ वहां गई थी, तो गार्ड अगर उसमें नहीं जानता, वो निष्पक्ष रहता, तो उसी समय उसको चाहिए था कि अगर किसी का परिवार, किसी का बच्ची खो गया है तो उस समय वो गेट खोल सकता था, लेकिन नहीं खोलना। कहीं न कहीं उसको इस घटना के बारे में जानकारी होगा, या इस घटना में वो संलिप्त हो सकता है। गई थी सवेरे स्कूल में, तो उस मैडम को पता नहीं था, तो कैसे सारे बच्चे स्कूल वाले बच्चा को भगाए। स्कूल वाला बच्चा को पहले भगा दिया, मतलब बोलता है कि गेट खुलने से पहले, घटना पता चलने से पहले। बोलता है कि आज नाला बनेगा, सारे बच्चे जाओ, ऐसे बोल रहा था। वहाँ पे नाला बन रहा है क्या? नहीं, सब बच्चे को भगा दिया। यही बहाना मैडम वो गार्ड सब यही बात बोले, मास्टर उस्टर सारे यही बात बोले। अब समझ सकते हैं कहीं न कहीं वहाँ के चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हो, चाहे वहाँ का गार्ड हो, कहीं न कहीं इस घटना में वो संलिप्तता उसकी पाई जा रही है। क्योंकि अगर जिस तरह से वहाँ परिजन गए खोजने के लिए, तो अगर वहाँ पे वो बता देता तो शायद आज बच्ची जिंदा होती, और नहीं बताना कहीं न कहीं घटना में संलिप्तता का संकेत दे रहा है। से भी आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि मैंने ये जो कॉपी देखा है, इस कॉपी में बहुत सारा नाम और नंबर भी मिला है, तो जिला प्रशासन इस कॉपी की जांच करे और इसमें जो नंबर है, चाहे जो नाम है, उस व्यक्ति से पूछताछ भी करे। मृतिका के माताश्री हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक शिक्षक हैं और इनके बीच में बात हो रहा है। आखिर क्या बात हुई थी उस समय, ये बताइए। हमें बोली अरे बेटी हमार नहीं मिले रहे, तब हम मास्टर को फोन करिए। हाँ, जे हम सोचलिए गार्ड हमरा मार के भगा दिलक ना, तो मास्टर के फोन करब ना, तो हो सके छै मास्टर आयत ना, तो खोल के देखत बेटी अगर ओहिमे होत हम निकाल के देत, ओहि लिए हमें फोन करिए। कितना बजे आप फोन किए थे? मास्टर के हमें गार्ड मार के भगा दिलके हमरा 4 बजे, तब हम घूर के लिए, तब हम फिर हम यहाँ से
1 घंटा के बाद 5 बजे हमने फ़ोन किए। तो उसमें एक चीज़ का आप ज़िक्र कर रहे हैं कि उसको एक आध थप्पड़ मारे थे, जो उससे घटना से पहले मारे थे उसको? ना उसको मारे थे नहीं। उसमें तो ज़िक्र हो रहा है और सुनिए ना, हाँ। सुनिए ना हम बताते हैं। सर जी ने पूछा हमको जे बच्चा को मारे हैं? कहलिए नहीं, सुबेरे में उठाते हैं ना रोज़ 5 बजे के, तो पढ़ने के लिए 1-1 थप्पड़ रोज़ हमें मारते हैं बच्चा। मैंने उसी दिन नहीं मारे, मारते हैं छोटा वाला बच्चा को जब नहीं उठते हैं तो। और जानते हैं आपसे और जो शिक्षक से बात हो रही थी, उसका रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल किया जा रहा है। तो आप रिकॉर्ड किए थे कि वही रिकॉर्ड किए? रिकॉर्ड करने आ गए। तो ये समझ सकते हैं ये महिला मूर्ख है, पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानते हैं और जो ये बात किए उस बात का रिकॉर्डिंग करके अपने सेफ्टी के लिए शिक्षक के द्वारा वायरल किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं संदिग्ध के दायरे में और इस घटना में शिक्षक की भूमिका भी हो सकती है। इसकी जिला प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि इस घटना में शिक्षक जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, उसपे भी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि घटना से पहले अगर किसी शिक्षक के द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग किया जाता है और रिकॉर्डिंग करके वायरल किया जाता है, तो कहीं न कहीं वो इस मामले में पहले से अवगत हैं, तभी इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया जा रहा है।